वेल स्टूडेंट्स, विंडोज के क्लास को भी आप लोगों ने बहुत ही सक्सेसफुली अपने लोगों ने परफॉर्म किया और बहुत अच्छा रिस्पांस भी आप लोगों ने मुझे दिया। बताया आप लोगों ने कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया और बहुत कुछ आपने सीखा। आज मैं आपको खास बात यह बताने जा रहा हूं कि मैं आपको आज के इस क्लास में प्रोफेशनल लेवल पढ़ा रहा हूं। अभी तक तो बेसिक कंसेप्ट ही आप सीखते रहे थे, लेकिन अब प्रोफेशनल लेवल पर आ रहे हैं और हमारे आज के क्लास का मेन टॉपिक का जो केंद्र बिंदु होगा वो MS वर्ड होगा, जिसको सीख कर करके आप आसानी से कहीं जॉब कर सकते हैं। जॉब में एंगेजमेंट यहाँ के बाद से होना शुरू हो जाता है, यानी आप प्रोफेशनल लेवल की कोर्स पर हैं। तो इस प्रोफेशनल लेवल के कोर्स पर आने के लिए जो एकदम बेसिक नीड की जरूरत है जानकारी की, एकदम मैं वहां से आपकी क्लास को शुरू कर रहा हूं। और जो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं, यह टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। हम लोग जिस सॉफ्टवेयर आपके बीच रख रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, या इसको MS ऑफिस या सिंपल ऑफिस भी कहते हैं। और इसकी कई वर्जन्स मार्केट में हैं। 2007 अगर आप सीख लेते हैं तो आसानी से आप इसके वर्जन 2013, 2060 पर भी वर्क कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, काफी सिमिलरिटी है। और आप जानें कि इस सॉफ्टवेयर का उपयोग क्यों किया गया है, इसको किसने डेवलप किया है, किसने डेवलप किया है। इट वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी USA in 1995। 1995 ईस्वी के पहले भी कंप्यूटर पर वर्क होते थे ऑफिशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो सॉफ्टवेयर बहुत ही साधारण किस्म के हुआ करते थे, बहुत ही लिमिटेड फैसिलिटी हुआ करती थी और एक एप्लीकेशन के डेटा को दूसरे एप्लीकेशन पर ट्रांसफर करना संभव नहीं था, काफी कठिनाइयां थी। उसे आसान बनाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म दिया गया, एक नया सॉफ्टवेयर आया जिसे पूरे वर्ल्ड में पसंद किया गया और इसकी सहायता से हम ऑफिस के लगभग हर एक प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाने में सक्षम हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत 4 प्रमुख एप्लीकेशंस डेवलप किए गए। आइए देखते हैं ये 4 एप्लीकेशन कौन कौन से। फर्स्ट एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है, इट इज यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट फाइल। इसका मूल उद्देश्य है डॉक्यूमेंट फाइल पर काम करना, लेकिन जब मैं इस टॉपिक को बहुत विस्तार से बताऊंगा तो इसमें कई एक प्रकार की अद्भुत फैसिलिटी को आप देखेंगे। सेकंड टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। It is used for database, charts, reports
to solve mathematical प्रॉब्लम्स। इसका उपयोग ज़्यादा वास्ट है, इसलिए हर ऑफिस में इस पर वर्क किए जाते हैं, क्योंकि इसमें हम डेटा के कलेक्शंस पर वर्क करेंगे जिसे डेटाबेस कहते हैं, और इसके बाद तरह तरह के अद्भुत प्रकार के चार्ट बनाना हम लोग सीखेंगे। चार्ट है नहीं, जिसको आप ग्राफ भी कहते हैं, और रिपोर्ट जो कि किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है वो सीखेंगे, और मैथमेटिकल प्रॉब्लम तो बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे। जिससे मैथ्स का जानकारी भी नहीं है उनके लिए भी बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर सारे के सारे काम हो जाएंगे। थर्ड एप्लीकेशन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। It is used to show on screen presentation for large number of viewers। यदि हमें काफी बड़े दर्शक समूह की जरूरत महसूस हो रही है, बहुत सारे दर्शकों के बीच हम किसी चीज को दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे स्थिति में पावर पॉइंट का उपयोग किया जाएगा। और चौथा और लास्ट एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इट क्रिएट्स लार्ज साइज database to create table, query, form, reports, etc. और एमएस एक्सेस के माध्यम से हम बहुत बड़े साइज के डेटाबेस, मतलब ऐसा डेटाबेस बनाएंगे जिसमें रिकॉर्ड की बहुत बड़ी संख्या होगी, और उसके आधार पर हम तरह तरह के टेबल, क्यूरीज, रिपोर्ट वगैरह बना पाएंगे। तो एक एक करके इन्हें देखेंगे हम। काफ़ी बड़ा टॉपिक है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड से यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आज आपके टॉपिक को मैं विस्तार पूर्वक ले जा रहा हूं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 हम यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसके इंट्रोडक्शन को मैं दे रहा हूँ कि इसका एक परिचय क्या है। इंट्रोडक्शन, इसका एक परिचय। इट इज word processor
सॉफ्टवेयर। MS वर्ड जिस सॉफ्टवेयर के ग्रुप में रखा गया है उस ग्रुप को हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। ये ग्रुप है, इस ग्रुप में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर MS वर्ड ही है और आज इस ग्रुप के MS वर्ड सॉफ्टवेयर का ही सभी जगह उपयोग हो रहा है। वर्ड प्रोसेसर का मतलब है कि जो वर्ड को प्रोसेसिंग करे और बहुत सारे लेटर्स को वो क्षण भर में निकाल दे, उसी को वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। तो इस वर्ड प्रोसेसर पर कैसे वर्क होता है, इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, हाउ टू स्टार्ट, पहले तो ये जानिए हाउ टू स्टार्ट। अब इसे शुरू कैसे करेंगे? शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन का उपयोग करें, ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप पर क्लिक करना है। यहां हमें ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पर क्लिक कर देना है, इंटर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने से यह एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब यह एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो इसमें बहुत सारे टूल्स होंगे। उन बहुत सारे टूल्स को पहले ही आप जान चुके हैं विंडोज के क्लास में वर्ड पैड के अंतर्गत, तो उन टॉपिक को मैं यहाँ डील नहीं करूँगा। जैसे जो चीज आप ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी नो, जिसको पहले से ही आप जानते हैं, उसमें है फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फॉन्ट कलर, टेक्स्ट, हाईलाइट, कलर, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, बुलेट्स, नंबरिंग, कॉपी, कट, पेस्ट, इंक्रीज, इंडेंट, डिक्रीज, इंडेंट, लेफ्ट, अलाइनमेंट, राइट, अलाइनमेंट, सेंटर, अलाइनमेंट, जस्टिफाई, अलाइनमेंट इत्यादि। इन्हें आप पहले से ही सब जानते हैं, लेकिन MS वर्ड के इस सेशन में
मैं बहुत ही डिटेल्स के साथ और जानकारी आपको दूंगा बुलेट्स और नंबरिंग टॉपिक पर, ताकि आप एक एक्सपर्ट की तरह काम कर सकें। और आज के क्लास की जो टॉपिक मैं आपके बीच आज रखना चाहूँगा वो है वर्ड आर्ट। लेकिन यहाँ अब आप ये जान लें कि जो फाइल हम बनाएंगे, वर्क को सेव करेंगे, तो अपने वर्क को सेव किस तरह के फाइल के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो आप जाने कि MS वर्ड शॉर्ट में मैंने लिखा क्रिएट्स ए फाइल with extension name .docx एक्सटेंशन नेम के फाइल के साथ यह ऑटोमेटिक फाइल का निर्माण करता है और इसी में हमारे सारे वर्क सुरक्षित रखे जाते हैं। आज जो टॉपिक मैं आपके बीच रखने जा रहा हूँ, बहुत सारे फीचर्स हैं ना MS वर्ड में, तो उन फीचर्स को मैं एक एक करके डील करूंगा। काफ़ी बड़े फीचर्स पर मैं आज आपको ला रहा हूँ, वहाँ से मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में बात की शुरुआत दे रहा हूँ। और ये शुरुआत में दे रहा हूँ वर्ड आर्ट के साथ। देखिए वर्ड आर्ट के साथ कैसे काम होगा। वर्ड आर्ट है क्या? वर्ड आर्ट, व्हाट इज वर्ड आर्ट? It converts the simple text into artistic style। बिल्कुल सही। हम लोग MS वर्ड में एंट्री करेंगे बहुत ही सिंपल वे में, लेकिन यह खूबी होगी MS वर्ड की कि यह इसको कलात्मक रूप में कन्वर्ट करेगा, जैसे किसी आर्टिस्ट ने बनाया हुआ। बात है कि कैसे करेंगे, व्हाट विल बी द स्टेप्स। मैं कंप्लीट स्टेप्स आपके सामने रख रहा हूं। स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप, क्लिक इंसर्ट टैब। या टैब है, टैब समझते हैं ना, टाइटल बार के ठीक नीचे में मौजूद होता है टैब। टैब वास्तव में एक मेनू की तरह काम करता है, मेन्यू की तरह काम करता है, जिसमें बहुत सारे टूल्स मौजूद होते हैं। इंसर्ट एंड देन सेकंड स्टेप, क्लिक वर्ड आर्ट। थर्ड स्टेप, चूज एनी स्टाइल। फोर्थ, इंटर एनी टेक्स्ट। नंबर 5, क्लिक ओके। तो ये है 5 कंप्लीट स्टेप जिसकी सहायता से आप वर्ड आर्ट पर काम कर लेंगे। पहले तो इंसर्ट पर करना है और उसके बाद वर्ड आर्ट पर आप क्लिक करेंगे, फिर स्टाइल पर क्लिक करेंगे। बहुत ही आकर्षक और प्रोफेशनल लेवल के स्टाइल यहाँ मौजूद हैं। जब इसमें से टोटल 30 प्रकार के यहाँ स्टाइल होंगे, उनमें से कोई भी स्टाइल आप चूज कर लेंगे। कीबोर्ड से कोई भी टेक्स्ट आप इनपुट कीजिए, ओके पर क्लिक करने के साथ ही यह काफ़ी कलात्मक रूप से आपके सामने आ जाएगा। तो जो थ्योरी आपने भी पढ़ा है, इसी पोर्शन को हम लोग प्रैक्टिकल वे में अब सारे कंटेंट आपको देने जा रहे हैं। प्रैक्टिकली अब आप इसे समझने की चेष्टा करेंगे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स।
आज हम लोग विंडोज़ की क्लास को समाप्त करने के बाद अब अपने चरण को दूसरे टॉपिक पर मॉड्यूल पर रख चुके हैं, और यह टॉपिक है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए इसके आइकन टास्क बार पर मौजूद रहते हैं, यहाँ क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर स्टार्ट बटन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ऐसा क्लिक करने से ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम लोग एक ग्रुप यूज़ करेंगे। उस ग्रुप का नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस पर क्लिक करेंगे और इसके अंतर्गत हमें प्राप्त होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाता है, और इस एमएस वर्ड पर आप बड़े आसानी से काम कर सकते हैं। किस तरह से काम करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा कि काफ़ी ये प्रोग्रेसिव एप्लीकेशन है। यहाँ बहुत सारे नए नए टूल भी दिए गए हैं जो विंडोज़ में मौजूद नहीं थे। साथ ही यहाँ बहुत सारे टैब भी दिए गए हैं जिनकी हमें आवश्यकता आगे के क्लासेस में होगी। तो यहाँ बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं। इन सब टूल्स जहाँ मौजूद हैं इनको रिबन कहते हैं, इनको रिबन कहते हैं। जैसे ही हम लोग किसी टैब पर क्लिक करते हैं रिबन चेंज हो जाता है। यहाँ हमने क्लिक किया, रिबन चेंज हो गया। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को आपके साथ डील करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट के लिए हम लोग सबसे पहले वर्ड इंसर्ट टैब के अंतर्गत वर्ड आर्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने से नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास स्टाइल आ जाती है। टोटल 30 प्रकार के स्टाइल यहाँ दिखाए गए हैं। जो स्टाइल आपको यहाँ अच्छी लगे आप यहाँ टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ये स्टाइल चूज कर लिया, तो अगले डायलॉग बॉक्स में आपके टेक्स्ट की एंट्री होनी है। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर टेक्स्ट के रूप में टाइप कर दिया है कैरियर कंप्यूटर, सेंटर भी लिख सकते हैं, और आप फाइनली ओके क्लिक कर दीजिए। अभी आप जो कैरियर कंप्यूटर बहुत ही साधारण तरीके से देख रहे हैं, ये अब असाधारण बन चुका है क्योंकि इस पर वर्ड आर्ट का उपयोग हो चुका है। तो ये वर्ड आर्ट का हमने एकदम नॉर्मल उपयोग आज आपके क्लास में हमने आपके सामने रखा है। इसको काफ़ी हम लोग एडवांस भी करेंगे। सो ये जो दिखाया गया कैरियर कंप्यूटर, ये एक सिंपल वर्ड आर्ट बनाया गया। आप देख रहे हैं कितना आर्टिस्टिक स्टाइल में यह बन चुका है। इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट कीजिए। रिपीट करने के लिए हम लोग इंसर्ट टैब से वर्ड आर्ट को फिर से एक बार क्लिक करेंगे। इसमें डिफरेंट प्रकार के और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जो इसमें आपको अच्छे लगे वो आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ टेक्स्ट इनपुट कर दीजिए। जैसे चौक शिकारपुर पटना 9। हम लोग ओके यहाँ क्लिक कर रहे हैं। इफेक्ट हमें डिफरेंट प्रकार का दिखने लगा। एक और वर्ड आर्ट बनाने के बाद हम इसे स्क्रीन पर कहीं भी मूव भी कर सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने के पर इसकी साइज को हम छोटी बड़ी भी सेट कर सकते हैं। न सिर्फ इतना बल्कि कलर वगैरह का इफेक्ट भी चेंज किया जा सकता है। कैसे हम लोग कलर इफेक्ट चेंज करेंगे, आपके मन में जिज्ञासा जरूर रहती होगी। हाउ हाउ वी विल बी एबल टू चेंज द कलर। यहाँ तो बहुत खूबसूरत लेटर हमने बना लिया। इसकी सेटिंग्स पे आइए। जब आप बना लेते हैं वर्ड आर्ट, तो वर्ड आर्ट टूल्स यहाँ दिखने लगता है, और इस वर्ड आर्ट टूल्स में एक फॉर्मेट टैब है जिसके द्वारा यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस टूल के रूप में आ जाते हैं। आज इस क्लास में मैं प्रारंभिक शिक्षा आपको दे रहा हूँ
वर्ड आर्ट के बारे में। और वर्ड आर्ट के टॉपिक को मैं अगले दिन और विस्तार के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। तो आज शुरुआत की क्लास है, इसलिए मैं एक नॉमिनल ऑप्शन ही आपके बीच रखने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में और एडवांस फीचर रखूंगा। तो देखिए इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस, 3-4 ऑप्शंस आपके बीच में भी रखने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग वर्क करना शुरू करें। मान लीजिए यहाँ पर कैरियर कंप्यूटर है, जबकि हमें कैरियर कंप्यूटर सेंटर लिखना है। तो इस पर्पस के लिए हमारे पास ऑप्शन है एडिट टेक्स्ट। जब आप एडिट टेक्स्ट ले लेंगे तो टेक्स्ट की एंट्री यहाँ पर सही कर सकेंगे, जैसे सेंटर। और आप देख सकते हैं, आप हैं वहाँ सिर्फ कैरियर कंप्यूटर नहीं अब है, बल्कि कैरियर कंप्यूटर सेंटर भी यहाँ हो चुका है। और फिर अपने हिसाब से आप जो रिसाइज देना चाहते हैं इसको रिसाइज भी दे सकेंगे। ओके, नेक्स्ट एडिट टेक्स्ट के बाद जो टूल दिया गया है वर्ड आर्ट में, यह है स्पेसिंग। स्पेसिंग पर क्लिक कीजिए। यह नॉर्मल के साथ अभी आप वर्क कर रहे हैं। जब आप कहेंगे वेरी टाइट, बहुत टाइट ये हो चुका है। और जब आप कहेंगे वेरी लूज, तो ये बहुत लूज हो चुके हैं। स्पेसिंग देखिए, एक कैरेक्टर 2 कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग कैसे कंट्रोल हो रही है। और जब आप बताएंगे नॉर्मल, तो फिर ये नॉर्मल के साथ काम करना शुरू करेंगे। इवन हाइट के लिए एक दूसरी व्यवस्था आपको मैं दे रहा हूँ। देखिए, एक मैं और क्रिएट कर रहा हूँ वर्ड आर्ट, और इसमें मैंने लिखा है पटना। ओके, मैंने क्लिक कर दिया, पटना यहाँ आ चुका है। अब इस पटना पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं रिसाइज बड़ा करता हूँ ताकि एकदम क्लियर व्यू आपको मिलना शुरू हो जाए। प्रत्येक लेटर की हाइट यहाँ एक समान नहीं है। पी का हाइट सबसे ज़्यादा, उससे छोटा, थोड़ा छोटा टी का है। थोड़ा सा जब आप साइज और बड़ा करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल ये साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगा। टी थोड़ा सा छोटा है और ए टी एन ए उससे छोटे साइज में है। जब आपने यहाँ कहा इवन हाइट, इवन का मतलब बराबर, समान, तो ये सारे समान, एक समान बराबर होगा। फिर ये टॉगल एक्शन है, फिर से क्लिक कर दीजिए, ये नॉर्मल हो जाएंगे, है ना। अभी जो टेक्स्ट आपने देखा है पटना को, ये हॉरिजॉन्टल है। मैं वर्टिकल अरेंज करना चाहता हूँ। आप यहाँ वर्टिकल अरेंज कीजिए, क्लिक किया आपने, देखिए पटना यहाँ वर्टिकली दिखना शुरू हो गया। अलाइनमेंट ऑप्शंस के द्वारा हम कैसा अलाइनमेंट रखना चाहते हैं, लेफ्ट चाहते हैं, सेंटर में अरेंज करना चाहते हैं, इसका अलाइनमेंट हम आपको बताएंगे पोजीशन ऑप्शन जान लेने के बाद। आज के क्लास का लास्ट टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, और वो टॉपिक है वर्ड आर्ट स्टाइल्स। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन। आपने एक स्टाइल तो ले लिया, लेकिन आप स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं। पटना ऐसे, 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 और भी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जो इसमें आपको अच्छे लग जाएं। पटना ऐसा चाहते हैं, ऐसा पटना चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं, या फिर ऐसा चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं। तो जैसा आप ऐसा घुमाना चाहते हैं पटना को, बिल्कुल आपकी कई दिनों से इच्छा रहती होगी, काश ऐसा डिजाइन हम बना पाते हैं। बिल्कुल सुविधा आपको मिल चुकी है, आप क्लिक कर दीजिए और ये फाइनल सेटिंग्स यहाँ अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से आज पहला दिन का हमने MS वर्ड में काम किया है। इसमें फाइल को मैं सेव भी कर रहा हूँ। फाइल को सेव करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो फाइल को सेव करने के लिए मैंने Ctrl+S का उपयोग किया है। Ctrl+S में फाइल को, चूंकि फर्स्ट टाइम हम सेव कर रहे हैं, फाइल का नाम हमें बताना पड़ेगा। मान लीजिए फाइल का नाम हमने डाल दिया वर्ड, WORD, और सपोज दैट इस फाइल को आप अपने D ड्राइव में सेव करना चाहते हैं। D ड्राइव आप डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए और तब यहाँ सेव पर क्लिक करने के लिए कहिए। तो D ड्राइव पर, यानी हार्ड डिस्क में C ड्राइव है, D ड्राइव है,
तो आपने इसको डी ड्राइव हार्ड डिस्क में सेव करने के लिए कहा, सेव हो चुका है, और फाइल का क्या नाम है, वर्ड नाम से ये सेविंग हो चुका है। इसलिए अगर पावर कट भी जाए तो ये मेहनत आपके बर्बाद नहीं होंगे। यहाँ तक का टॉपिक मैंने आज रखा है। अगले दिन मैं इसी फाइल को ओपन करूंगा, रोज दिन फाइल अलग अलग नहीं बनाने हैं आपको, इसी फाइल को मैं ओपन करूंगा और इसी फाइल पे मैं आगे की तरफ वर्क करना जारी रखूंगा और आपको बहुत सारे टॉपिक बताऊंगा। सो मुझे उम्मीद है आपने बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा कि हाँ अब कुछ कंप्यूटर हम सीख रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं है, शुरुआत है। अगले दिन की क्लास इससे भी ज़बरदस्त होने वाली है, तो क्लास देखना ना भूलें और अच्छे तरीके से इसको ऑब्जर्व करें। सो बाय, थैंक्स टू ऑल, ओके।